खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। ये मेरे दोस्त अरसलान की कहानी है, और अगर आपने इसे आखिर तक सुना तो शायद आपको भी वही आवाजें सुनाई दे। ये कहानी मेरे दोस्त अरसलान की है, जो एक हॉरर यूट्यूब चैनल चलाता था। उसका चैनल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह हमेशा रियल हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर वीडियो बनाता था। पुरानी इमारतें, सुनसान रास्ते और गांव के ऐसे कोने जहां लोग रात के बाद जाने से डरते थे। वह खुद कैमरा लेकर जाता, खुद रिकॉर्ड करता और खुद ही सब एक्सप्लेन करता था। उसका सपना था कि वह ऐसी कहानियां दिखाए जिन्हें लोग पहले न माने, लेकिन सुनकर डर जाए। एक दिन उसने तय किया कि वह गांव के बाहर मौजूद एक बहुत पुराने कुएं पर जाएगा। वही कुआं जिसके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते थे। कहा जाता था कि वहां रात के बाद जाना मना है, वहां कुछ बंद है, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं है। अरसलान ने इसे एक परफेक्ट हॉरर लोकेशन समझा और वीडियो बनाने निकल पड़ा। रात करीब 3 बजे वह अकेला वहां पहुंचा। हाथ में कैमरा था और मन में वही एक्साइटमेंट कि आज वायरल कंटेंट बनेगा। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, माहौल बहुत अजीब था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज, सिर्फ एक भारी सी खामोशी। उसने कैमरे में हंसते हुए कहा, अगर सच में कुछ है तो सामने आ जा। यही वो पल था जिसने सब बदल दिया। जैसे ही वह कुएं के पास झुका, अंदर से एक आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ, तुम्हें किसने बुलाया था? कुछ सेकंड के लिए वह चुप रह गया। उसे लगा शायद एको है या कोई मजाक, लेकिन फिर उसने सुना सांस लेने की आवाज, भारी गहरी, जैसे कोई बहुत नीचे जिंदा हो। उसने मोबाइल की लाइट कुएं के अंदर डाली। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक 2 लाल आंखें खुली। वो आंखें ऊपर नहीं आईं, बल्कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगीं, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। अरसलान पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। और फिर वो चीज बाहर आ गई। लंबा काला साया, धुएं जैसा शरीर और ऐसी मौजूदगी जिससे हवा भी भारी हो गई। वो कोई आम जिन्न नहीं था, वो अफरीत जिन्न था। अगर सच में कुछ है तो सामने आ जाए। लेकिन उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन अरसलान ने वो वीडियो अपने हॉरर चैनल पर अपलोड की। लेकिन अजीब बात यह थी कि वीडियो का टाइटल खुद बदल गया था, डू नॉट वॉच द वेल। वो उसे डिलीट करने की कोशिश करता, लेकिन वीडियो बार बार वापस आ जाती और हर बार थोड़ी अलग होती। कुछ दिनों बाद उसने अपने एक करीबी दोस्त को सब बताया, यानी वही कहानी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हमने सोचा शायद यह कोई मजाक या मानसिक असर है, लेकिन फिर गांव के एक बुजुर्ग ने हमें असली सच बताया। करीब 70 साल पहले उसी जगह एक आदमी रहता था जो काले जादू और जिन्हों को बुलाने के काम करता था। वह ताकत पाना चाहता था। उसने एक ऐसी मखलूक को बुलाया जो साधारण जिन्न नहीं था, बल्कि अफरीत था, एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक अस्तित्व। वो मखलूक बेकाबू हो गई और पूरे इलाके में डर फैल गया। उसे खत्म करना नामुमकिन था, इसलिए उसे मारने के बजाय एक खास रूहानी तरीके से कैद कर दिया गया। उस जगह को बंद करके एक कुएं का रूप दिया गया, ताकि कोई समझ ना सके कि उसके नीचे क्या है। असल में वो कुआं पानी का नहीं था, वो एक रूहानी जेल था, और वो अफरीत वहीं बंद था। असल राज ये था कि वो जिन्न वहां आया नहीं था, वो हमेशा से वहीं कैद था, बस सदियों से बंद था। और जिस दिन अरसलान ने कहा, अगर कोई है तो सामने आ जा, वो शब्द उस महर सील को हिला गए, जैसे किसी ने दरवाजे की चाबी घुमा दी हो। और उसी वजह से वो चीज बाहर आ गई, क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया था। उसकी कैद कमजोर कर दी गई थी। अरसलान के दोस्त और गांव के बुजुर्ग फिर उस कुएं पर वापस गए। उन्होंने एक आखिरी रूहानी अमल किया ताकि उसे दोबारा बंद किया जा सके। उस रात हवा बहुत भारी थी, जैसे पूरा इलाका डर से कांप रहा हो। अचानक कुएं के अंदर से तेज चीख आई और जमीन हिलने लगी। वो अफरीत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बुजुर्ग ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी के साथ वो चीज फिर से नीचे खिंच गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उसी समय अरसलान जो कैमरा के पास खड़ा था, उसके पीछे वही साया आ गया और कैमरा जमीन पर गिर गया।
अगले दिन सिर्फ कैमरा मिला और उसमें आखिरी वीडियो थी अरसलान की। वो कैमरे में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह धीमी आवाज में कह रहा था, अब मैं भी उसी कुएं का हिस्सा हूं। और आज वो कुआं फिर से बंद है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात 3 बजे के बाद वहां से कभी कभी आवाज आती है। हम अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुए और अरसलान का हॉरर चैनल आज भी एक्टिव है, लेकिन कोई वीडियो अपलोड नहीं करता। फिर भी हर रात एक नई वीडियो अपने आप आ जाती है, जिसका नाम होता है फ्रॉम इनसाइड द वेल। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।